भारतीय नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21। हेलो दोस्तों, मैं एलकेपी अपने नए यूट्यूब चैनल फैक्ट रियलिटी के साथ मैं लेके आया हूँ भारतीय नई शिक्षा नीति 2020। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, इस भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भारत के रमेश पोखरियाल द्वारा की गई है। कहते हैं कि किसी देश में यदि कोई बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। तो भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस शिक्षा नीति को 1986 की शिक्षा नीति के बाद 34 वर्षों के बाद भारत में इनमें बदलाव किया गया है, जिनमें बच्चों के भविष्य के बारे में अलग अलग बदलाव किए गए हैं, जो इस प्रकार है। भारत में पहले 12+2 के फॉर्मेट में जो स्टडी होती थी उनको बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है, जिसमें पहले 5 वर्ष तक की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी। इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों के बस्ते का बोझ कम किया जाएगा व मनोरंजन की तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद प्री प्राइमरी के 3 साल व पहली व दूसरी कक्षा को शामिल किया जाएगा। इससे अगले स्टेज में तीसरी से 5वीं तक की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा। इसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक जैसे सब्जेक्टों को शामिल किया जाएगा और इसमें खेलकूद और अन्य गतिविधियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और बस्ते का भार जो कम किया जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव किया कि 5वीं तक की पढ़ाई अपने मातृभाषा स्थानीय भाषा में करवाई जाएगी। और अगला जो सबसे बड़ा बदलाव है कि जो 5वीं तक का जो बोझ होता था इंग्लिश का, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और अब ओनली फॉर अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाएंगे। अंग्रेजी का जो पढ़ाई में अनिवार्यता थी उसे अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है जो स्कूली शिक्षा का, जिसमें 6 से 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज होगी। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इसमें जो कक्षा 6 से हम कंप्यूटर कोडिंग जैसे सब्जेक्ट को सीख पाएंगे, जो तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा। और इस स्टेज में एक और नया बदलाव किया गया है कि इसमें हम इंटर्नशिप के लिए यदि किसी बच्चे की अलग सब्जेक्ट में रुचि है तो वो इंटर्नशिप भी कर पाएगा। इसमें किसी विशेष सब्जेक्ट में रुचि होने पर इंटर्नशिप के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भेज सकते हैं। अब जो लास्ट स्टेज है वो है 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई और यह स्टेज अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक साल में 2 एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। पहले 6 महीने के लिए एक एग्ज़ाम होगा और अगले 6 महीने के बाद एक और लास्ट एग्ज़ाम होगा और एक निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा और लास्ट में अंतिम एक एग्ज़ाम होगा। और इस शिक्षा नीति में 6 महीने की परीक्षा पहले होगी और फिर 6 महीने की परीक्षा बाद में, तो दोनों परीक्षा को मिलकर एक लास्ट में वार्षिक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर वो रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है शिक्षा नीति में वो यह है कि स्कूलों में अब स्ट्रीम सिस्टम होगा, यानी जो आर्ट्स का यदि कोई छात्र बायोलॉजी की पढ़ाई भी करना चाहता है तो वो भी कर सकेगा। और यदि कोई अकाउंट का छात्र यानी कॉमर्स का छात्र आर्ट्स की पढ़ाई, हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई विषय की पढ़ाई करना चाहता है तो भी वो कर पाएगा। और कॉलेज स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब कोई छात्र किसी आर्थिक स्थिति या फिर अलग किसी स्थिति के कारण यदि वो 1 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे भी अब 1 साल का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। उसमें जो 1 साल का वो अपना टाइम जो दिया गया है उसे उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि 2 साल के बाद यदि पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि कोई छात्र किसी अपनी घर की स्थिति के कारण या अलग कारण यदि बीच में पढ़ाई छोड़ता है 2 साल के बाद में उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। और यह व्यवस्था जो मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहलाएगी। और यदि 3 साल में पढ़ाई छोड़ी जाती है तो उसे बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी। और यदि 3 साल के बाद यदि 4 साल के पूरे कोर्स के साथ यदि स्टडी करता है तो उसकी रिसर्च के साथ उसकी डिग्री मिलेगी। और कॉलेज में सबसे बड़ा परिवर्तन यह किया गया है कि हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य आदि को पढ़ाया जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। और बड़ा बदलाव यह है कि स्कूली शिक्षा में जो फीस की जो मनमानी होती थी जो निजी कॉलेजों में, उसमें उसको जो है निर्धारित वो फीस निर्धारित होगी और उसमें जो निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। और इसमें जो स्कूली शिक्षा में है जो बदलाव यह किया गया है कि किसी विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड है जो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। यानी यदि किसी विद्यार्थी का जो अंक का अनुमान है वो अंक विद्यार्थी खुद अपने को देगा, उनके सहपाठी भी उनको अंक निर्धारण करेंगे और लास्ट में जो है जो शिक्षक भी उनका जो अंकों का निर्धारण करेंगे। इसी आधार पर इस शिक्षा नीति को जो परिवर्तन किए गए हैं वो हमने इस वीडियो में
नई शिक्षा नीति को बहुत विस्तार से देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल फैक्ट रियलिटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका अपना LKP फैक्ट रियलिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच।